हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस नीरज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें केवल साइंस का सेट प्रैक्टिस ही होगा और इसमें मॉडल सेट प्रैक्टिस 58 से लेकर मॉडल सेट प्रैक्टिस 61 तक होगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें से इसको रिवीजन के तौर पर लीजिएगा, ना कि इसको सेट प्रैक्टिस के रूप में लीजिएगा। हम आपको क्विकली रिवीजन कराएंगे, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आरआरबी का। तो चलिए टाइम बेकार बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है कि डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन जो होता है उसमें शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड। किसमें की? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस हॉल। क्या है? गैस हॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, किसका मिश्रण है? गैस हॉल पेट्रोल एवं एल्कोहल का। पेट्रोल एवं एल्कोहल का गैस हॉल जो मिश्रण है पेट्रोल एवं एल्कोहल का। गैस हॉल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, जूम हो गया ये, चलिए। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। इससे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। फ्रेंड्स, लोहा में जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत देते हैं। क्या देते हैं? जिंक। जिंक का लेप देते हैं उसको, तो जिससे कि जंग से बचाने के लिए, क्या जंग से बचाने के लिए इसी को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण। ठीक है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात्या भट्टी में ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। क्या? SO2। ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का। क्या है? कार्नेलाइट अयस्क है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल। क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होती है किस पर निर्भर करती है? तो उनके ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरडीएक्स में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो अल्युमिनियम चूर्ण। क्या है? अल्युमिनियम चूर्ण। आरडीएक्स में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो अल्युमिनियम चूर्ण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डालडा बनाने के लिए किया जाता है यानी वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है डालडा बनाने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स इससे पहले देखे थे आरडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि आरडीएक्स क्या है? तो एक विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दलहनी पौधे वायुमंडलीय में मुक्त नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? तो नाइट्रेट में। दलहनी पौधे जो होते हैं वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? तो नाइट्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल्कम पाउडर। क्या है? टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो थ्रियोफेस्टस। टेल्कम पाउडर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन है, जे थॉम्सन। ठीक है, जे थॉम्सन।
प्रोटॉन का गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड है, गोल्डस्टीन ठीक है, या रदरफोर्ड है। और न्यूट्रॉन का चैडविक है, क्या है? चैडविक, जेम्स चैडविक ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश, न्यूट्रॉन पर नहीं होता है आवेश कोई। परमाणु के नाभिक में अगर पूछेगा तो परमाणु के नाभिक में Pn यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? संग्रहित रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, बारूद बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का। बारूद बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी चिप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। आईसी चिप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? कभी कभी पूछ देता है तो इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। सिलिकॉन जब ऑप्शन में नहीं आएगा तो जर्मेनियम। क्या होगा? जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक, या सिलेनियम भी कहीं कहीं पे होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर तत्व कहेगा तो क्या हो जाएगा? तत्व कहेगा तो हीरा। क्या हो जाएगा? सबसे कठोर तत्व हीरा। ठीक है। सबसे भारी धातु कहेगा तो ओसोमियम। सबसे भारी धातु अगर कहेगा तो ओसोमियम, ओसोमियम। सबसे हल्की धातु कहेगा तो लिथियम। क्या हो जाएगा? LiC लिथियम। ठीक है, ये सब फैक्ट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, मॉडल से प्रैक्टिस 59 से, खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं विटामिन। क्या नष्ट होते हैं? विटामिन। सब खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होते हैं? तो विटामिन। क्या होते हैं? विटामिन। सबसे अधिक कौन सा विटामिन नष्ट होते हैं? विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। आइसोटोप, इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप यानी समस्थानिक। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, परमाणु संख्या समान होगा और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, उसको समस्थानिक यानी आइसोटोप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसा करता है? त्वचा से। मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? तो त्वचा से। फ्रेंड्स, मेढक की बात आए तो मेढक जो है उभयचर प्राणी है। ठीक है, उभयचर का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों पर रहता हो। मेढक जो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया कि त्वचा से सांस लेता है पानी में। अब चलिए, मेढक जो है उभयचर प्राणी है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टेगरीना। क्या है? राना टेगरीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? तो 65 से 80%। कितना रहता है? 65 से 80%। 70 से 80% भी कहीं कहीं पर रहता है, तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए, मनुष्य के शरीर में जल कितना रहता है? तो 65 से 80%। जल पूछ दिया तो 65 से 80%। रक्त पूछेगा मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर ये होता है पूर्ण शरीर का लगभग 7%। कितना होता है? लगभग 7%। ठीक है। ये मूत्र जो होता है मनुष्य में एक दिन बनता है 1 से 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर के लगभग 1.5 लीटर। लाड़ जो होता है, लाड़ में पाया जाने वाला एंजाइम टैलिन है, और लाड़ जो बनता है 1.5 लीटर ही बनता है, 1 से 1.5 लीटर ही बनता है प्रतिदिन मनुष्य में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायक करता है? तो प्रोटीन। शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक सहायक क्या करता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन फ्रेंड्स शरीर की वृद्धि में सर्वाधिक योगदान करता है। विटामिन जो होता है हमें रोग से रक्षा प्रदान करता है। ठीक है। वसा क्या होता है? तो वसा मोटापा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोटापा होता है, वसा आप लोग सेवन कीजिएगा तो मोटा जाइएगा। अब देखिए, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन जो होता है किस किस में पाया जाता है? तो मांस, मछली, दूध, अंडा, सोया, पनीर, दाल। क्या है? मांस, मछली, दूध, अंडा, सोया, पनीर, दाल। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और दाल में भी पाया जाता है।
ये सब याद रखिएगा फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? एनामिल। दांतों के ऊपर क्या होता है? एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या रहेगा? तो एनामिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना है? 40%। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? 40%। प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? तो मांस, मछली, दूध, अंडा, सोया, पनीर, दाल इत्यादि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? तो हेपेरिन। क्या रहता है? हीपेरिन। क्या होता है? हीपेरिन। हीपेरिन। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है हीपेरिन के कारण। ठीक है, कहीं कहीं पे हेपेरिन भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। क्या? छोटी आंत में अधिकांश भोजन पचता है। ठीक है, मनुष्य के, ये क्या है गया, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पड़ता है? तो छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत को फ्रेंड्स क्षुद्रांत भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 60.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 60.4। और रक्त जो होता है फ्रेंड्स हम लोगों का क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। अब अम्लीय क्षारीय का पता कैसे लगाते हैं? तो पीएच स्केल से लगाते हैं। हमारा 7 जो पीएच, अगर पीएच मान कितना होगा? 7, तो ये अम्लीय होगा, सॉरी उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। कोई भी विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो वह उदासीन होगा। 7 से अगर अधिक हो, 7 से अधिक हो तो 7 से अधिक हो तो उसको क्या बोला जाता है? तो क्षारीय। उसको क्या बोला जाता है? क्षारीय। 7 से अधिक हो तो, और 7 से अगर कम हो तो अम्लीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अम्लीय। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए रक्त का पीएच मान 7.4 है तो ऑब्वियसली है कि क्षारीय होगा। और मानव मूत्र का पीएच मान पूछेगा तो 6 कितना होता है? 6 होता है। और यही सब चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, और पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। ठीक है, और मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय होने लगता है। ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो श्वसन केंद्र जो होता है मेडुला में। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार पर मिनट। मीन्स कि हम लोग 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्रावित करते हैं कहाँ स्थित है? आग्नेयाशय में। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित है? तो आग्नेयाशय में, पेनक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? यानी एड्रेनालिन। क्या है? एड्रेनालिन। किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो एस्ट्रोजन। मादा जनन हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्ट्रेडियोल। क्या है? टेस्ट्रेडियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है? तो आरबीसी नष्ट हो जाते हैं। आरबीसी रेड ब्लड कोशिका। और तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। और ठीक है, तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। उसके बाद क्या होता है? आरबीसी नष्ट हो जाते हैं। कितना स्क्रॉल हो रहा है? चलिए हम लोग आज मॉडल सेट प्रैक्टिस 60 देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? तो लिम्फोसाइट्स से। क्या होता है? लिम्फोसाइट्स से। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स से होता है। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो परागकण का निर्माण परागकोश में होता है। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो परागकोश में होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। और मानव लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी। और
छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, मत्स्य पालन पिस्सीकल्चर कहलाता है। ये सब फैक्ट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो अनुवांशिकी कोड। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए अनुवांशिकी कोड मिला? तो किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो अनुवांशिकी खोज, अनुवांशिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग से होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन किस कोशिका के किस भाग से होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है। जनेवा यानी स्विट्जरलैंड के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जाइलम। पादप यानी पौधा, तो पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जाइलम। और भोजन का वहन कौन करता है? तो फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरण के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है? अंकुरण के लिए, बीज के अंकुरण के लिए समझ लीजिए। तो किसका? हवा, पानी और ताप। हवा, पानी, अनुकूल ताप। हवा, पानी, ताप। हवा, पानी, ताप का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो तना। तना खाने योग्य भाग क्या है फ्रेंड्स? तो हल्दी, केसर, अदरक, प्याज। क्या है? हल्दी, केसर, अदरक, प्याज और आलू का तना खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? ईस्ट को। गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? तो ईस्ट को। क्या? ईस्ट को। गेहूं का वैज्ञानिक नाम अगर पूछेगा तो ट्रोटिकम, और धान का ओरिजा सटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। और मछली के लीवर में कहेगा तो विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछेगा तो रेटिनॉल, सॉरी विटामिन ए का रेटिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पौधा जो ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में श्वसन लेता है? क्लोरेला। वो पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है तो क्लोरेला। क्या होता है? क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है? अग्रभाग। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है? अग्रभाग मीठा स्वाद बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी है? तो लिस्मेनिया। कौन सा प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी है? तो लिस्मेनिया। क्या है? लिस्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, पहले ही बतला चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी में किस प्रकार का रक्त परिवहन होता है? तो शुद्ध रक्त। धमनी में किस प्रकार का रक्त परिवहन होता है? तो शुद्ध रक्त। और सीरा में, सीरा जो है, सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।